सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किन कारणों से अपात्र आप हो सकते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कौन से दस्तावेज आपके पास नहीं होगा या कौन सा ऐसा कारण होगा जिसके कारण आप अपात्र हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके होने से हम अपात्र हो सकते हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो बताया गया है कि यह देखेंगे इस वीडियो में अपात्र होने के कारण। अगर ये चीज़ अगर न है या पूर्ण नहीं है तो आप अपात्र हो सकते हैं। तो पहला है व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19, यानी कि 20 नवंबर 2019 को जो है व्यापम परीक्षा परिणाम शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी हुआ था। तो उस स्थिति में अगर आपके पास बीएड या बीपीएड पूर्ण नहीं हुआ है, यानी परीक्षा परिणाम तक आपका बीएड या बीपीएड पूर्ण नहीं हुआ है, तो आप इस स्थिति में आप अपात्र हो सकते हैं। यानी कि 20/11/2019 तक आपका जो है बीएड या बीपीएड पूर्ण हो जाना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। अगर नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। सेकंड है व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक बीएड या बीपीएड नहीं होने के कारण। ये अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो भी आप अपात्र हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे है बीएड बीपीएड में 50% से कम अंक होने के कारण। अगर बीएड या बीपीएड है उसमें अगर 50% से कम अंक है तो आप अपात्र हो जाएंगे। हालांकि जो इसमें कैटेगरी वाइज छूट दिया जा सकता है या कुछ इनके बारे में अभी संशोधित वीडियो जारी होगा दोस्तों, देखा जाएगा इसमें कि किस तरह से इसका 5% छूट वाला जो चल रहा था उसमें क्या आगे जानकारी आई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके लिए। चौथे नंबर पे है 2 डिग्री एक ही सत्र में अध्ययन करने के कारण। अगर एक ही सत्र में 2 डिग्री लिया गया है तो भी उसके कारण आप अपात्र हो सकते हैं। एक सत्र में जो है 1 डिग्री या 1 डिप्लोमा को मान्यता है, लेकिन 2 डिग्री एक साथ जो है मान्यता नहीं है। पाँचवें नंबर पे है स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण। ये आप देख सकते हैं। छठवां है वांछित विषय में स्नातक नहीं होने के कारण। अगर आप शिक्षक भर्ती में अगर डाल रहे हैं तो उस विषय में, जिस विषय से रिलेटेड, मान लो कि आप इंग्लिश लिटरेचर में ही डाले हो और उस विषय में अगर स्नातक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपात्र हो जाओगे। अंग्रेजी माध्यम में स्नातक नहीं होने के कारण, ये अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है। अगर अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी माध्यम में स्नातक नहीं है तो वो अपात्र हो जाएंगे। बीई की अर्हता होने के कारण, यहाँ पे बताया गया है कि बीई की अर्हता होने के कारण जो आप अपात्र हो सकते हैं। इसके बाद है 9वें नंबर पे है व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक स्नातक अगर पूर्ण नहीं हुआ है तो उसके कारण भी आप अपात्र हो सकते हैं। 10वें नंबर पे है व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक, यहाँ ये भी वही जानकारी है, स्नातक अगर नहीं है तब भी आप अपात्र हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। सत्यापन की तिथि में मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत अगर नहीं करोगे तो भी आप अपात्र हो जाओगे। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। 13 नंबर पे है व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। देखो वही जानकारी दी गई है यहाँ पे, यानी कि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं होगा या आप प्रस्तुत नहीं करते हो तो आप अपात्र हो जाओगे। अब यहाँ पे बताया गया मूल निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 के बाद का है, इससे पहले का होना चाहिए। जो परीक्षा परिणाम 20/11/19 को जारी हुआ था परीक्षा परिणाम, उससे पहले का मूल निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उसके बाद का अगर आप होगा तो आप जो है अपात्र घोषित हो जाओगे। 15 नंबर पे है मूल निवासी प्रमाण पत्र में तिथि या क्रमांक उल्लेखित नहीं होगा तो। दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें तिथि और क्रमांक उल्लेखित होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अपात्र हो सकते हैं। ये दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, ध्यान दें इसमें। उसके बाद है 17वें नंबर पर व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, यानी कि इस स्थिति तक बोला गया है
इस स्थिति के बाद नहीं, इस स्थिति से पहले तक अगर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप भी अपात्र हो सकते हैं। ये जानकारी आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश की। 18 नंबर पे वांछित परीक्षा परिणाम तिथि तक जो है 20/11/19 तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, यानी कि आप जिस प्रकार के भी दिव्यांग है वो प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आप अपात्र हो सकते हैं। सक्षम मेडिकल बोर्ड का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। 21वें नंबर पे है सक्षम अधिकारी का ब्रेल लिपि प्रमाण पत्र संलग्न होने के कारण। सक्षम अधिकारी का जो है ब्रेल लिपि प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अपात्र हो सकते हैं। 22वें नंबर पर बताया गया व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/19 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो अपात्र हो सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का नहीं होने के कारण, आपको जो है छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र ही वहाँ प्रस्तुत करना है, जमा करना है, अगर नहीं होगा तो अपात्र हो सकते हैं। अब इसमें आगे जानकारी दी गई है 24वें नंबर पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र व्यापम परीक्षा परिणाम 20/11/19 के बाद का अगर है तो आप अपात्र हो जाओगे, उससे पहले का होना चाहिए। जब परीक्षा परिणाम जारी हुआ उससे पहले का आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद का अगर है तो आप अपात्र हो जाओगे। इसमें सारी जानकारी दी गई है। 25वें नंबर पे है तिथि 1/1/19 की स्थिति में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु होने के कारण। 1/1/2019 की स्थिति में जो है आपकी आयु की गणना की जाएगी। अगर उस स्थिति में आपकी आयु अधिक हो जाती है, यानी कि अगर क्राइटेरिया दिया हुआ आयु सीमा अगर 35 या 45 दिया होगा, अगर उससे ज़्यादा अगर आपका आयु हो जाता है तो आप अपात्र हो जाओगे। भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। 28वें नंबर पे है टीटी की अर्हता 20/11/19 तक नहीं होने के कारण। आपको 20/11/19 से पहले तक आपका टीटी पास होना चाहिए। टीटी की अर्हता की अवधि 7 से अधिक होने के कारण। 30वें नंबर पे है अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर हेतु अनिवार्य आय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। दोस्तों अभी जो अलॉटमेंट लेटर जारी हो रहा है, ये 30वां नंबर आप ध्यान से देखिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है नॉन क्रीमिलियर हेतु अनिवार्य आय प्रमाण पत्र बनाना इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप अपात्र हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी जो अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है शिक्षकों के लिए, शिक्षक सभी विषय के लिए अलॉटमेंट लेटर जो जारी हुआ है उसमें आय प्रमाण पत्र का किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये जो है हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि हमें जो है अलॉटमेंट लेटर में आय प्रमाण पत्र के बारे में कोई प्रकार का जिक्र किया ही नहीं गया है दोस्तों। तो अगर आप आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर में वो चीज़ शो नहीं किया गया है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि जो अलॉटमेंट लेटर में जितने भी दस्तावेज बोला गया है आपको वो सभी दस्तावेज होनी चाहिए। जो नहीं बोला गया है उसको छोड़ो, लेकिन जो जितने बोला गया है, जितने प्रमाण पत्र होने चाहिए वो सभी आप लेकर जाओ, आप अपात्र नहीं होंगे। याद रखना अलॉटमेंट लेटर में जो दिया गया है वो सभी होने चाहिए। अब चूँकि जो है आय प्रमाण पत्र के बारे में अलॉटमेंट लेटर में जिक्र किया ही नहीं गया है तो आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई अधिकारी आपको बोल देता है कि आप आवेदन आय प्रमाण पत्र लाओ करके, तो आप सीधा उनका विरोध कर सकते हो, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर में ही कुछ बोला नहीं गया है आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो आप सीधा उनको बोल सकते हो, सीधा आप विरोध कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।